जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल रोलैक्स मैथमेटिक्स पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से दिए गए, कुछ इसमें से प्रश्न अलग से लिए गए हैं ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल पूरा तरीका से समझ में आए। और सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले इसमें 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, 1 नंबर में दिया हुआ है 135 और 255 यानी 225। यानी करना क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका क्या करना है, एचसीएफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 135 और 225। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 135 और 225 में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। यानी कि जो क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। यानी कि सबसे देखिए 135 और 255 में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा मेरा क्या है, 225 है। तो लिखेंगे हम लोग माना कि ए बराबर 225। क्या लिखेंगे, 225, कॉमा बी बराबर कितना लिखेंगे, 135। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सबसे पहले हमको करना है क्या है कि देखिए 225 और 135, यानी कि जो छोटा होगा, छोटा से क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रफ में थोड़ा सा भाग कर लेते हैं। हम लोग भाग करना तो सब किसी को आता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ताकि भाग करिएगा तभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 135 से क्या करेंगे, 225 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम लोग भाग करेंगे तो क्या होगा, मेरा एक बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, माने 135 से इसमें भाग करिएगा तो क्या एक बार में कटेगा। तो लिखेंगे हम लोग 135। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना हो गया, 90। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 से क्या करेंगे, जो 135 दिया इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 135। अब भाग करिएगा तो क्या होगा, 90, माने 2 बार में से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार में काटेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक बार में 90। अब हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, इस 45 को फिर क्या करेंगे, घेरेंगे और 90 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कैसे क्या कर देना है, घेर देना है, और 90 में क्या करना है, हमको भाग करना है। तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि जब तक मतलब कट के 0 ना जाए, यानी कहने का मतलब है कि जब तक पूरा यानी शेषफल कितना हो गया मेरा, 0 हो गया, 0 हो गया ना, यानी कि क्या हो गया, शेषफल मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जब तक ना कटे तब तक क्या करना है, आपको भाग करते रहना है। कभी ना कभी उसका आंसर लास्ट में शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं कि माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135। उसके बाद लिखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, a बराबर b क्यू प्लस आर, और a का मान हम लोग कितना माने हैं, 225। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 225, और b का मान कितना माने, 135। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, और ये इसको हम लोग कच्ची कहते हैं क्यू, और इसको कंची कहते हैं आर। यानी कहने का मतलब है कि 135 में जब 225 से भाग करिएगा तो एक बार में कटेगा और शेषफल कितना बच जाएगा, तो 90 बच जाएगा। तो वही क्या करना है, यहाँ पे सजा करके क्या कर देना है, लिख देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 135 में जब 225 में भाग करिएगा तो एक बार में कटेगा। यानी कब बार में कटेगा मेरा, एक बार में कटेगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 90। बस इतना ही काम आपको क्या करना है, करना है।
फिर दूसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं, फिर इसको हम लोग भुला जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें ए बी क्यू आर माने, फिर क्या करना है, इसमें भी वैसे ही क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्यू, और लास्ट वाला क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी जैसे 135 को हम लोग ए माने हैं, तो ए की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग 135, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, बी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 90। यानी कि 90 से भाग करिएगा तो क बार में कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो गुना 1, और शेषफल कितना बच रहा है मेरा 45 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। अब ध्यान दीजिए, फिर इसको भुला जाना है, इस आर को का मिटा दीजिएगा, फिर इसको क्या मानिएगा आप, ए मानिएगा, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। यानी कि जब तक ये लास्ट तक मतलब 0 तक ना आ जाए, जब तक क्या करना है, ऐसा प्रक्रिया क्या करता है, आपको करते रहना है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 बराबर 45, यानी कि कवर में कटा है, ध्यान दीजिए आप कवर में कटा है तो 2 बार में कटा है, तो 2 बार में, और शेषफल कितना मिल गया मेरा 0 मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए लास्ट में जिससे कटता है, यानी कि इससे कट रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या और 45 से कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा 45 आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लिखने का तरीका देख लीजिए, लिखेंगे HCF, किसका किसका निकाले हम लोग, तो 135 और 225 का, तो हम लोग लिखेंगे HCF 135 और 135, 225 बराबर कितना आंसर आया, 45 आंसर आया, तो यही क्या हो जाएगा मेरा 45 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूरा बढ़िया तरीका से हल कर दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग साइड में हट जाते हैं, फिर हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे साइड में, बिना भाग किए हुए आप नहीं बना सकते, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप बना लीजिएगा। दूसरे नंबर को देखिए, हम लोग दूसरे नंबर इस बार हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है, 867 और 255, यानी कि दूसरा 1 नंबर तो हम लोग मान लीजिए हल कर लिया है, दूसरे नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 867 और 255, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इसमें बड़ा कौन सा, यानी क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा, उसको ही क्या मानते हैं हम लोग, ए मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा, ए है, तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं कि माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255, यानी कि मान लेंगे हम लोग माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम लोग लिखेंगे उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दीजिएगा, ए को हम लोग क्या माने, यहाँ पे 867 माने हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बराबर 867, और बी को हम लोग क्या माने 255 माने हैं, तो लिखेंगे हम लोग 255 गुना क्यू का मान हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर रफ में क्या करेंगे, हम लोग भागा करेंगे, भागा करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, साइड में हम लोग क्या करते हैं, इधर भागा करते हैं। चलिए भागा करेंगे हम लोग 255 से 867 में, यानी कि 255 से जब 867 में भाग करिएगा तो कितना बार में मेरा कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 बार में कटेगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 5 7 में कितना होगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना बच जाएगा 102। यानी कि 102 में अब क्या करना है, 102 से क्या करना है, 255 में क्या करना है, हमको भाग करना है। तो 255 में जब भाग करिएगा तो मेरा क्या बचेगा, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 102 में जब 200 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 204, और क्या हो जाएगा यहाँ पे अकाउंट शेषफल बचेगा। फिर अकाउंट से क्या करना है, इस 102 में क्या करना है, हमको भाग करना है। तो 102 में भाग करिएगा तो कवर में कटेगा, अकाउंट दूना 102, यानी कितना हो जाएगा 102, यानी क्या हो गया 0 बच गया। यानी कि जब तक 0 नहीं आएगा जब तक क्या करना है, हमको भाग करते रहना है। तो हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या,
इसको ए मानेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको क्या मानेंगे हम लोग आर मानेंगे। और इसी प्रकार से क्या करना है हम लोग को यहाँ पे सजा देना है। तो मान लीजिए 255 से हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटा है, 3 बार में कटा। और शेष पहले कितना आ गया 102। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुना 3 और शेषफल कितना बच गया मेरा 102। अब क्या करना है, फिर इसको हमको मिटा देना, फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे ए मानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, फिर इसको क्या मानेंगे, सॉरी इसको क्या मानेंगे ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको क्या मानेंगे हम लोग आर मानेंगे। तो यहाँ पे लिखिए ए बी क्यू आर। आपको अब बिल्कुल पूरा तरीका से समझ में आ रहा होगा कि ए किसको मानना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 255 अभी का मान मेरा कितना दिया है 102 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 102 और क बार में कटा है तो मेरा 2 बार में कटा है। तो हम लोग लिखेंगे गुना 2 और शेषफल कितना बच गया 51 बच गया। अब क्या करना है, फिर अब आसानी से मान सकते हैं ए बी क्यू आर। अब आसानी से मान लीजिए आप लोग 102 लिखिएगा और कितना से भाग करना है तो 51 से भाग करना है। और क बार में यहाँ पे कटा है तो 2 बार में कटा है। तो हम लोग लिखेंगे 2 और शेषफल कितना हो गया 0। यानी कि जब तक 0 नहीं आ जाए जब तक क्या करना है आपको भाग करते रहना है। यानी कि जब तक 0 नहीं आएगा जब तक क्या करना है आपको ऐसे भाग करते रहना है। यानी कि आंसर में कितना हो जाएगा तो लिखेंगे चूंकि HCF किसका निकाले हैं 867 और 255। तो लिख लीजिएगा 867, 255 बराबर कितना हो गया 51। यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर की ओर चलते हैं। इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, अगले नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मिटा जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 38 220 और 196। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 38 220 और 96 का करना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे हम लोग बी मानेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे माना कि ए बराबर 38 220 कौमा बी बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। उसके बाद मेरा फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, ए का मान मेरा कितना दिया हुआ है तो 38 220 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 38 220। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का मान कितना दिया 196 और क्यू का मान हमको मालूम नहीं है। तो भागा करिएगा तभी तो मालूम चलेगा ना। इधर साइड में भाग करेंगे हम लोग, साइड में भाग करते हैं हम लोग और 196 और 38 220। तो भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा सीधे 195 बार में कट जाएगा। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। सीधे क्या हो जाएगा 38 220 यानी क्या हो जाएगा सीधे काट के 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा सीधे 0 आ जाएगा। यानी कितना बार में कट रहा है 195 बार में और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि हम लोग 0 से काट रहे हैं सीधे कितना आ गया, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं 38 220 और बी का मान कितना है 196 है। तो हम लोग भाग करेंगे तो 195 बार में, देखिए 195 बार में कटा है और शेषफल कितना आ गया 0। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको क्यू और इसको क्या मानते हैं आर मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये एक ही लाइन में क्या हो गया। तो हम लोग सीधे लिखेंगे चूंकि HCF 38 220 196 कितना बार में कटा है तो यहीं पर ना कटा है 196 से ही कटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आसान ये प्रश्न है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4
40 52 और 12 576। आप लोग ये जानते होइएगा कि उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है बाबू? एनसीईआरटी का आपका उदाहरण नंबर क्या है? 1 है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि 12 576 क्या है? सबसे बड़ा है। तो उसी को हम लोग क्या मानेंगे? ए मानेंगे आसानी से। तो हम लोग मानेंगे उसको ए। तो लिखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कि माना कि ए बराबर कितना? 12 576, 12 576। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? 40 52 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब क्या कर लीजिएगा आप लोग, इधर साइड में रफ में क्या कर लीजिएगा? भाग कर लीजिएगा। भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बैठाएंगे। इस बार हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल आसानी से सीधे में हम लोग क्या करते हैं? बैठाते हैं। यानी कि 12 576, 12 576 ए का मान है, और बी का मान कितना दिया? 40 52, 40 52। अब देखिए 12 576 में जब 40 52 से भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा मेरा? तो 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। और शेषफल कितना बच जाएगा मेरा? 420 बच जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस 40 52 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और 420 से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी जो शेषफल कितना बचा है? 420 बचा है। तो 420 से जब आप लोग भाग करिएगा तो कौन में कटेगा? 9 बार में कट जाएगा। और शेषफल मेरा कितना बच जाएगा? तो 200 कितना बच जाएगा? 72 बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 272। आप लोग क्या कर लीजिएगा, जब आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा से बनाने का, तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं बिना भाग किए हुए। इधर आप लोग रफ में जब ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रफ में क्या करते हैं? इधर साइड में क्या करते हैं? भागा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बैठाते हैं। अब देखिए 420 को यहाँ पे लिखिएगा, और 272 से क्या करिएगा? भाग करिएगा। तो एक बार में कटेगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? 148। अब क्या करेंगे हम लोग? 272। देखिए इस 272 को करें यहाँ पे लिख रहे हैं, और 148 से क्या करेंगे? भाग करना चालू करेंगे। तो एक बार में कटेगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? 124। फिर ये 148 को यहाँ पे लिखेंगे, और 124 से भाग करेंगे तो कौन में कटेगा? एक बार में। और शेषफल कितना बच जाएगा मेरा? 24 बच जाएगा। देखिए कभी भी आप कहीं पर भी चेक कीजिएगा, किसी भी लाइन में तो नहीं आएगा। 148 को देखिए 124 में 1 से गुना करिएगा और 24 जोड़िएगा तो 148 नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 124 को यहाँ पे लिखेंगे, और 24 से भाग करेंगे तो 24 पक्ष कितना होगा? 120। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 124 नहीं हो गया? तो आसानी से हो जाएगा। अब 24 को यहाँ पे लिखेंगे, और 4 से भाग करिएगा तो कौन में कटेगा? 6 बार में। और शेषफल कितना हो गया? 0। यानी कि जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक क्या करना है? आपको हल करते रहना है। तो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इसका शेषफल 0 आ गया, तब आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। इधर साइड में हम लोग आंसर लिख लेते हैं। चूंकि HCF किसका? तो 12 40 52 और 12 576, 40 52 12 576 बराबर कितना बार में कटा है? यहाँ पे लास्ट में देखिए 4 बार में कटा है। 4 से मैंने कटा है, तो यही का हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है कि 156 और 504। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 को हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए इसमें बड़ा कौन सा है? तो बड़ा मेरा क्या दिया? 504 दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 504। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 504, कौमा बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 156। तो यहाँ पे लिखेंगे 156। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? तो ए बराबर क्या होता है? तो बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर साइड में सबसे पहले आप लोग भागा करना क्या है? जरूरी है। मान लीजिए जो क्वेश्चन ऐसे भी ना भाग किए वो बना सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही बना सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इधर साइड में हम लोग क्या करेंगे? 156 से भाग करेंगे। 156 में जब 504 से भाग करिएगा तो कब बार में कटेगा?
तो 4 बार में सीधे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में आसानी से कट सकते हैं। तो हम लोग 3 से काटेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 14 में 60 गया, कितना बच जाएगा मेरा, 6 बच जाएगा। ये कितना हो गया, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या बच रहा है, 36 बच रहा है। तो 36 से क्या करेंगे, इस 156 में क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो 36 से 156 में भाग करिएगा तो देखेंगे हम 3 बार में कितना हो जा रहा है, 30 होगा 120। 4 बार में आसानी से हम लोग क्या कर देखते हैं, 4 बार में कट रहा है कि नहीं। 4 3 12, 6 चौका 24 के 4 हाथ में कितना बच जाएगा मेरा, 2 बच जाएगा। और 4 3 12 आदमी कितना हो जाएगा, 14। यानी यहाँ पे घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कितना हो रहा है, 4 बार में आसानी से कट रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे किस में, 36 में। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक क्या करता है, मैंने जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक क्या करता है, आपको हल करते रहना है। अब आसानी से आप लोग को बताया गया, फिर से समझा दिया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या मानना है, इसको ए माने हैं। देखिए यहाँ पे 504 को ए माने हैं और बी को क्या माने हैं, 156 को बी, और इसको काची बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, इसको काची बोलते हैं, आर मानते हैं। तो इसी पे क्या कर देना है, आपको बैठा देना है। तो हम लोग लिखेंगे ए का मान कितना माने हम लोग, 504, और बी का मान कितना है, तो 156 है। और भाग किए हम लोग बी से, तो कितना बार में कटा है, 3 बार में कटा है, तो गुना 3। और शेषफल कितना बचा है, 36 बचा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 36। अब फिर हम लोग इसको मिटा देंगे, आर को मिटा देंगे। फिर शुरू से हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर मानेंगे। और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आसानी से बैठा सकते हैं। तो बैठाएंगे, कितना हो जाएगा, 156, कितना से भाग कर रहे हैं, तो 36 से। कितना बार में कट रहा है मेरा, तो 4 बार में कट रहा है। और शेषफल कितना बच रहा है मेरा, 12 बच रहा है। अब फिर क्या करेंगे, 36 को यहाँ पे लिखेंगे और 12 से भाग करेंगे तो कौन में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जब तक आपको 0 ना आ जाए, जब तक क्या कर, मतलब जब तक आपका करता हल करते रहना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि HCF 156, 504 बराबर कितना हो जाएगा, 12। यही का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर दिया, हल कर दिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए NCERT से हैं, और 2-3 क्वेश्चन अलग से लिए गए ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। अगर किसी भी प्रकार का इस प्रश्न में कोई अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, हम पूरा आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की और अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्यों चलते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 144, कितना क्वेश्चन दिया है मेरा, 144 और 180। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 180 ना दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर 180। सभी क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग बनाएंगे जैसे पिछले वाले में हम लोग क्या किए, बनाए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 6 नंबर में, माना कि a बराबर 180, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा, 144। अब लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। मान लीजिए इधर हम लोग साइड में भाग करते हैं, तो 144 से जब 180 में भाग करिएगा तो कौ बार में कटेगा मेरा, तो 1 बार में आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 144 से घटाइएगा। तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6, कितना हो गया आपका 7। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और आसानी से 144 लिखेंगे यहाँ पे। 144 में भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा, चेक करते हैं, 3 से 4 से कट जाएगा आसानी से। 6 चौका 24 के 4 हाथ में कितना बचेगा मेरा, 2 बचेगा। 4 3 12 कितना हो गया, 14। यानी कि 2 स्टेप में ही कट गया मेरा, यहाँ 0 आ गया। तो आपको क्या बोला गया, सबसे पहले क्या करना है, इसको a मानना है, इसको b,
इसको Q, इसको R। कहें कि हम लोग यहाँ पे A माने हैं, A को 180 माने हैं तो A को 180 लिख लिए, B को कितना माने 144, 144, ये Q होता है और ये R होता है। आसानी से क्या कर लेंगे हम लोग, बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे A की जगह क्या माने 180 और B का मान कितना दिया 144, 144 और भाग कर रहे हैं तो कितना बार में कट रहा है, एक बार में यहाँ पे कट रहा है तो गुना 1 और शेषफल कितना बच रहा है 36, ये 36। चलिए अगले 144 लिखेंगे और 36 से हम लोग भाग किए तो कई बार में कटा है मेरा, 4 बार में कटा है और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो अब लिखेंगे चूंकि HCF बराबर 180, 144 बराबर कितना हो जाएगा 36, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जवाब देने का हम आपको पूरा प्रयास करेंगे। सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग 2 वाला तो बहुत हल कर चुके हैं, सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान देते हुए कि इसमें 3 वाला पूरा आपके NCERT बुक में भी ये नहीं दिया गया है और ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आपके एग्जाम में इसमें से कोई पूछ देता है, अगर ये 3 वाला पूछ देगा तब कैसे बनाइएगा। तो हम लोग इसको भी हल करना सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले इस क्वेश्चन को मिटाते हैं सब। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें दिया हुआ है 250, 175 और 425। ये आपके NCERT बुक से क्वेश्चन नहीं लिया गया, ये अलग बुक से लिया गया और आपके NCERT में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि ये तो 2 वाला बहुत हम लोग अभी तक बना लिए, लेकिन अब 3 वाला आएगा तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसमें किसी मतलब एक को बड़ा मानना है और एक को छोटा मानना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेकर के हल करेंगे। तो मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। पहले हम लोग इसी को हल करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, माना कि A बराबर 250, B बराबर कितना हो जाएगा 175। फार्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है मेरा, A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक मान कितना दिया है 250 दिया है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 250 लिखेंगे और B का मान कितना है 175 गुना Q का मान तो हमको मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में हम लोग क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। थोड़ा सा भाग कर लीजिए तब समझ में आएगा। 175 से 250 में भाग करिएगा, क बार में कट जाएगा मेरा, एक बार में क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक बार में कट जाएगा तो हम लोग ये लिखेंगे 175, घटाइएगा यहाँ पे 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, ये कितना हो गया 4, यानी इसमें से 14 में से 7 गया कितना बचेगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 175 को यहाँ पे लिखेंगे 175, भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा, 75 दूना कितना होता है 150 होता है, 75 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 75 दूना 150, घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब आसानी से अब 25 से क्या करेंगे, 75 में भाग करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे 75, 25 से कितना हो जाएगा 75, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग इस पर आसानी से बैठा सकते हैं। तो बैठाएंगे हम लोग, इसको क्या माने हैं A, इसको B, इसको Q, इसको R। तो हम लोग देख रहे हैं 175 से भाग कर रहे हैं तो कितना बार में कट रहा है, एक बार में कट रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, तो मेरा यहाँ पे 75 बच रहा है, आसानी से लिखेंगे 75। दूसरा बार में हम लोग देखते हैं 125 को 175 है यहाँ पे, इसको A, इसको B, इसको Q, इसको R, इसको मिटा दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 175 यानी कि 175 और 75 से भाग कर रहे हैं तो कई बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है और शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, तो 25 बच रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे 75 को लिखिएगा और क्या लिखिएगा 25 से भाग कर रहे हैं तो कितने बार में कट रहा है 3 बार में और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि HCF किसका, तो इसी 2 का ना HCF निकला हुआ है, तो लिखेंगे 250, 175 बराबर कितना 25। ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ, यानी ये दोनों का HCF कितना आ गया
तो 25 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 25 से जो बाकी लगा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इधर इस साइड का हम लोग मिटा लेते हैं, इस साइड का हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो चलिए इस साइड का हम लोग मिटाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 25 आया है अब इसका, और ये लास्ट में जो बचा है ना 425, इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड में 425 और 425 और 25 का HCF, यानी 425 और 25 का क्या करना है, हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जैसे इसमें हम लोग HCF निकालते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी A मानेंगे और B मानेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 425 है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, A मानेंगे। जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, हम लोग B मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि A बराबर 425, B बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर B क्यू प्लस R होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो A बराबर होता है B क्यू प्लस R। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 425 लिखेंगे एक जगह पर, और B का मान कितना है, 25। 25 से भाग करिएगा, इसमें भाग करेंगे हम लोग, तो कितना बार में कटेगा, हम लोग भाग करके यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कितना बार में कट रहा है। मान लीजिए 25 से आपको भाग करना है 425 में, तो 25 से कम कितना हो जाएगा, 25, कितना बच जाएगा, ये 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 175 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 थे 175, 25 थे 75, यानी 17 बार में यानी कट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से यहाँ क्या कर लेंगे, 17 बार में 25 में जब 425 में जब 25 से भाग करिएगा तो 17 बार में कटेगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी तो लिखिएगा, चूंकि HCF 425, 25 बराबर कितना हो गया, 25। अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ, देखिए इन दोनों में निकाले हैं 25, 250 और 175 का, तो 25 आया। फिर जो 25 आया, 25 के साथ जो संख्या बचा यहाँ पे 425, इसका HCF निकालेंगे तो फिर कितना आ गया, 25 ही आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोग लिखेंगे कि तीनों का HCF निकालने पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे अतः 250, 175 और 425 का HCF बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छा से बनाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।